स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु कुंज में। दोस्तों, साल 2026 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय में ये वीडियोस की सीरीज है जो कि न्यूमरोलॉजी बेस है। इसमें मैं पर्सनल ईयर 1 से लेकर पर्सनल ईयर 9 तक वाले जातकों पर इस साल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में मैं जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस बारे में मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ, पर्सनल ईयर 1 के ऊपर और पर्सनल ईयर 2 के ऊपर भी। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये वीडियो पर्सनल ईयर 2 के सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल ईयर 2 वाले जातकों पर इस साल का क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा वो और बेहतर रिजल्ट इस साल से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पर्सनल ईयर 2 वाले जातकों से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये दोनों मैंने सेपरेट इसलिए कर दी वीडियोस क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपना रिजल्ट ही पता करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक आपको अभी आई बटन पे दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम पहले मैं बात करती हूँ कार्य क्षेत्र। नंबर 2 से रिलेटेड कार्य क्षेत्र क्या है। इससे पहले कि मैं कार्य क्षेत्र बताऊं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस वीडियो में भी, जिन्होंने पहले की वीडियो ना देखी हो, कि आप पर्सनल ईयर कैसे निकालते हो। न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम अपनी जन्म तिथि के आखिर से ईयर को हटा देते हैं और जिस ईयर का हमें पर्सनल ईयर निकालना है, करंट ईयर का, वो लगा देते हैं। जैसे आपकी जन्म तिथि यदि है 4 जून 1999, तो आप 1999 को हटा देंगे और उसकी जगह आप 2026 लगा लेंगे। अब आप इसके सारे न्यूमरल्स को जमा कर लेंगे। 4 जमा 6 जमा 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6, इन सबको जब आपने जमा किया तो आपके पास आ जाएगा 20। अब आप वापस 2 और 0 को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। यानी अगर आपकी जन्म तिथि 4 जून 1999 है तो आपका पर्सनल ईयर हो गया 2। तो पर्सनल ईयर 2 पे क्या रिजल्ट अप्लाई होगा इस साल, उन्हें किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, इसके विषय में वीडियो ये मैं बना रही हूँ, जिसका पार्ट 1 आ चुका है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आई बटन पे ऊपर उसका मैंने लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वो देखें, मैं कहूंगी आप वो जरूर देखें, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसमें अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 2 से रिलेटेड कार्य क्षेत्र क्या है। जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा को इंडिकेट करता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, माँ है, घर का सुख है, पीस ऑफ माइंड है। ठीक है। मूवमेंट है चंद्रमा। तो ये सब चीजें चंद्रमा इंडिकेट करता है। तो इससे रिलेटेड जो काम हो गए, ठीक, वो चंद्रमा से रिलेटेड हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा पानी को इंडिकेट करता है तो पानी से रिलेटेड काम। ठीक। इसके अलावा पानी में से निकलने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि जेमस्टोन है, जेमस्टोन से रिलेटेड अगर आपका काम है तो वो भी चंद्रमा का काम हो गया। तो पानी से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, अगर आपके काम में बहुत ज्यादा मूवमेंट बनी रहती है तो वो भी चंद्रमा से रिलेटेड हो गया काम। ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा चांदी को रिप्रेजेंट करता है, तो सिल्वर से रिलेटेड अगर आपका काम है, आप सिल्वर ज्वेलर हैं, ठीक है, सिल्वर के आप डीलर हैं, तो सिल्वर से रिलेटेड काम, सफेद चीजों से रिलेटेड काम, दूध से रिलेटेड काम, दूध दही पनीर, ये सब अगर आपका काम है, चावल का काम है, चीनी का काम है, सफेद कपड़ों का, या दूसरी किसी सफेद चीज का अगर काम है, सफेद फूलों का काम है, कोई भी सफेद रंग से रिलेटेड काम हो गया तो वो चंद्रमा के अंडर आ जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा मन है, तो मन से रिलेटेड, जैसे साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हीलिंग प्रोफेशन में अगर आप हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, तो भी वो चंद्रमा से रिलेटेड काम हो जाता है। आप टीम कोऑर्डिनेटर हैं, सबको साथ लेके चलना, ये अगर आप काम करते हैं, टीम कोऑर्डिनेटर हैं, आप एचआर हैं, आप चंद्रमा स्त्री ग्रह है। ठीक है। तो फीमेल से रिलेटेड, चंद्रमा से हम बचपन देखते हैं,
कि अगर हमें जन्म कुंडली में बचपन से रिलेटेड कोई चीज देखनी है तो हम देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ प्लेस है, कहाँ का स्वामी है, तो इस तरीके से। तो चंद्रमा से अगर फीमेल और बच्चों से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो भी चंद्रमा के कार्यक्षेत्र में आ गया। कोई सोशल वर्क, वो चंद्रमा से रिलेटेड काम हो गया। तो अगर इस तरीके के आपके इनमें से कोई काम है और आपका पर्सनल ईयर 2 भी आ जाता है तो ये साल आपके लिए स्पेशल हो गया, बहुत ही ज्यादा जो है फेवरेबल हो गया। आप उस तरीके से आप समझ के चलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चंद्रमा से नंबर 2 से रिलेटेड बीमारी क्या होती है। नंबर 2 से रिलेटेड डिसीज है हार्मोनल डिसीज। हार्मोन्स को चंद्रमा इंडिकेट करता है। इसके अलावा हार्मोन्स को, अगर आप हार्मोनल कोई आप डॉक्टर हैं जो आप हार्मोन्स की डिसीज पे काम करते हैं तो वो भी प्रोफेशन चंद्रमा से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, क्योंकि चंद्रमा पानी को इंडिकेट करता है तो हमारी बॉडी के फ्लूइड को भी इंडिकेट करता है। तो बॉडी के फ्लूइड से रिलेटेड अगर कुछ इरेगुलरिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो चंद्रमा की डिसीज हो गई। जो फीमेल में पीरियड्स होते हैं, चंद्रमा उसे गवर्न करता है, तो वो प्रॉब्लम अभी इसकी डिसीज में आ गई। इसके अलावा मूड स्विंग, मूड्स अप एंड डाउन होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी चंद्रमा की बीमारी हो गई। ठीक है। इसके अलावा इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर है तो वो चंद्रमा की हो गई। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी बॉडी में त्रिदोष होता है, तो उसमें से वात पित्त कफ में से चंद्रमा कफ की बीमारी देता है। ठीक है। कफ की बीमारियां क्या होती हैं? खांसी, जुखाम, ये हो गई कफ की बीमारी। या फिर आलस आना, नींद ना आना, सुस्ती आना, ये सब चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। तो अगर आपका चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है इस साल और आपका पर्सनल ईयर 2 है तो आपको इस तरीके की डिसीज कोई देखने को मिल सकती है। या अगर पहले से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब है आपका चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो जन्म कुंडली में पीड़ित हो सकता है। तो आपको उपाय करके चलने की जरूरत है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, और साथ में आप कुछ व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने कफ प्रवृत्ति का बताया, तो आप इस साल ध्यान रखेंगे, आपको ठंडा खाना नहीं खाना है, आपको हल्का खाना खाना है। ठीक है। टाइमली खाना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, तो इससे आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और अगर इस तरीके की बीमारी आपको कोई देखने को, जो मैंने अभी बताई, इनमें से कोई इस साल पर दिखती है अगर कोई, तो एक बहुत अच्छा व्यवहारिक उपाय है मूवमेंट, क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट को शो करता है। आप थोड़े टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप ट्रिप पे निकल जाइए। ठीक है। आप घूमिए, तो वो एक व्यवहारिक उपाय हो जाएगा चंद्रमा को बैलेंस करने का। ठीक। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण महीने कौन से रहने वाले हैं इस साल आपके लिए। तो देखिए 21 अप्रैल से 20 मई वो समय होता है जब सूर्य वृषभ राशि में होते हैं। ठीक है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च की राशि है जहां पे चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये समय 21 अप्रैल से 20 मई का समय आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चंद्रमा से रिलेटेड कामों के लिए। ठीक है। चंद्रमा से रिलेटेड काम क्या है मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है। जिसमें कि चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, क्योंकि माँ का कारक है, तो आपको उससे रिलेटेड कोई काम करना है, आपको सबको साथ लेके चलने वाला कोई काम करना है, तो आप इस टाइम में कर सकते हैं। कोई आपको रिलेशंस में सुधारने वाला काम करना है, कोई रिलेशंस आपके पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे थे, जिन ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते और हमें साथ लेके चलना ही है, उनमें प्रॉब्लम आ रही थी, आप इस समय का इस्तेमाल कीजिए उन्हें सुधारने के लिए। तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली चंद्रमा से रिलेटेड जो काम है वो करने के लिए ये अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा 21 जून से 20 जुलाई का समय,
ये कर्क राशि का समय होता है जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। इस समय भी आप अगर चंद्रमा से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं इस साल। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया था, पर्सनल ईयर 1 के वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दो, एक तो 1 नंबर से रिलेटेड डेट्स, 1, 10, 19 और 1, 10, 19 और 28, ठीक है। ये डेट रहेंगी जो कि 1 नंबर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस साल। और दूसरा 2 नंबर से रिलेटेड डेट्स, 2, 11, 20 और 29, ये 8 तिथियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है 2 नंबर से रिलेटेड डेट्स। अगर इन डेट्स पे मंडे भी पड़ जाए तो और ज्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। आप अपना चंद्रमा से रिलेटेड काम जो है, मून से रिलेटेड, वो कर सकते हैं, ठीक है। खासकर सबको साथ लेके चलने वाला काम, क्योंकि ये साल आपसे डिमांड कर रहा है कि आप सबको साथ लेके चलिए, आप फेवर में लेके चलिए। आपको कोई काम भी करना है तो भी आप सबकी सहमति से चलिए, सबकी सहमति से करिए। आपको अकेले नहीं करना है, अकेले डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, मैरिज के लिए ये साल बहुत फेवरेबल है। तो अगर आपको, आपकी मैरिजेबल एज है, आप मैरिज के लिए पहले से जो है कोशिश कर रहे थे, आप मैच ढूंढ रहे थे, आपकी या फिर आपको टॉक करनी है, आपको बातचीत शुरू करनी है मैरिज के लिए, तो आप इन डेट्स को, इन महीनों को ऑप्ट कर सकते हैं जो मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों के लिए ये बहुत फेवरेबल ईयर है आपके लिए। तो आप, अगर आपको बच्चों के लिए प्लान करना है तो आप इन मंथ्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। इन डेट्स को पिक कर सकते हैं, इन दिन को पिक कर सकते हैं। दिन में मैं बता रही हूँ जैसे कि इंपॉर्टेंट डे इस साल रहेंगे संडे और मंडे, और आपके लिए स्पेशली रहेगा मंडे, ठीक है। और मून से रिलेटेड जो काम मैंने अभी बताया, जो पिछली वीडियो में भी बताए हैं, उसके लिए तो मंडे बहुत ही फेवरेबल रहेगा, और अगर उसमें 2 से रिलेटेड डेट आ गई तो वो और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सोमवार को, सोमवार जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डे है, उस दिन आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप रिलेशन से रिलेटेड, रिलेशन से जुड़ा हुआ जो भी आपको काम करना है वो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको किसी से माफी मांगनी है, किसी को माफी देनी है, कोई रिलेशन काफी समय से जो था प्रॉब्लम में आ रखा था, आपके आर्गुमेंट्स चल रहे थे। देखो, ये साल डोमिनेशन का साल नहीं है, ये सपोर्टिव ईयर है, ठीक है। इसमें आपको सबके सपोर्ट से सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी रिलेशन में रही हो तो आप उस क्लियर करने के लिए आप मंडे का दिन ऑप्ट कर सकते हैं। आपको काफी फेवरेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है किसी चीज पे, कोई प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, तो आप वो मंडे को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ अगर कोई डिस्कशन करना है तो वो आप मंडे को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपने पार्टनर के साथ कोई बातचीत करनी है तो आप मंडे को करेंगे तो उसका फेवरेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे, इसके अलावा पानी से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो वो आप मंडे को कर सकते हैं। चंद्रमा पानी को इंडिकेट करता है और मंडे का दिन चंद्रमा का दिन है, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद कोई भी इमोशनल एक्टिविटी आप मंडे को करेंगे तो आपको काफी फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ईगो क्लैशेस वाले काम मंडे के दिन नहीं करने हैं, उसको अवॉइड करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी पर्सनल ईयर 2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की। इसके अलावा जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई है पर्सनल ईयर 2 की, आप उससे भी जरूर देखें, तब आपकी वो जानकारी काफी जो है आपको, आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आपके लिए साल 2026
अच्छा रहे, मंगलमय रहे और आपके रिश्तों में और बेहतरी लेके आए, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।